क्या ये हिंदू समाज का अनादर नहीं है? क्या ये सनातन समाज का अनादर नहीं है? कहाँ है वो पंडित, कहाँ है वो ठाकुर? हम तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे ले जाके गोली मार देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सबसे बड़ा फेलियर है। हिंदू हैं तो विद्रोह तो हम लोग करेंगे ही। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो शुरुआती जांच में पता चलता वो मुसलमान है, बाद में पता चलता कि वो हिंदू है। जांच पड़ताल होकर के वहाँ तक वो पहुँचा होगा। सारे मंदिरों में थे, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को हटा दो, वहाँ पर मोदी की फोटो लगा दो, बस नाम बदल दो कि तो वहाँ एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। चुनाव होते हैं तब क्यों भाजपा को ऐसे एजेंडे लाने पड़ते हैं? नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर में कश्मीरी युवक एबी अहद शेख द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। जी हाँ, आपको बता दें, ये एबी असद शेख ये कश्मीर के शोपिया का रहने वाला था और ये राम मंदिर परिसर में घुसता है और वहाँ सीता रसोई के करीब वो अपनी चादर बिछा के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जब वहाँ पे जो जांच एजेंसियाँ थी, जब वो जो एसएसएफ और वहाँ पे जो जवान तैनात थे, जब इस गतिविधि को देखते हैं उसको तुरंत हिरासत में लेते हैं। इसके बाद तो पूरी अयोध्या में समझिए कि वहाँ पे सियासत गर्मा उठी है। वहाँ के लोगों, वहाँ के जो अयोध्यावासी, उनके अंदर ज्वाला भड़क गई है कि भाई ये कैसे हो गया। वहाँ की जनता में विद्रोह है, वहाँ की जनता पूरी तरह से भड़क गई है। अब आइए हम जानते हैं उस खबर का असर जब यहाँ लखनऊ वासियों पर पड़ा, वो इस खबर को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से नमाज़ पढ़ना, जिस हिसाब से लोग इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर हम आइए कुछ लखनऊ वासियों की राय जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर आर.के. शुक्ला। सर, अभी आपने सुना होगा अयोध्या में राम मंदिर में वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की गई कश्मीरी युवक एबी अहद शेख द्वारा। सर, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? सर, ये मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और आजकल जिस तरह से पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है, ये उसी का एक छोटा रूप कह सकते हैं इसको। और इसमें सरकार को बहुत विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सरकार का भी फेल्योर लगता है किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी कोण से, कि कैसे वहाँ इस तरह घटना हो गई, परिचय पत्र क्यों नहीं चेक किया गया, अगर कोई आदमी एंट्री ले रहा था तो उसका आईडी या कोई भी पहचान पत्र क्यों नहीं देखा गया। और ये खुशी की बात है कि उसको तत्काल शायद हिरासत में लिया गया। और वहाँ ये भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि वहाँ कुछ युवक पहले से भी साल बेचा करते थे, वो भी उसके साथ वहाँ ज्वाइन कर लिए और कुछ नारा लगाने की भी घटनाएं हुई। हाँ सर, वहाँ पे धार्मिक नारे लगाए और वो नारे उनके साथ के लोग नहीं थे जो अचानक वहाँ साल बेच रहे थे, वो उनको तुरंत ज्वाइन कर लिए। तो इससे ये लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या लगता है आपको, सुरक्षा एजेंसियाँ जांच के घेरे में आ रही हैं? सर, क्या लगता है आपको, सुरक्षा एजेंसियाँ कहीं अपनी इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने में कहीं उनके में कोई चूक तो नहीं हो जा रही? सर, क्या लगता है आपको? कहीं न कहीं किसी एंगल से प्रशासनिक चूक का तो उदाहरण दिखता है साफ साफ, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसमें हमारे लोकल एजेंसीज़ को, हमारी सरकार को, जो वहाँ गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनको इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि इस समय वातावरण जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ चारों तरफ चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में चल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं और हमारे सारे विपक्षी नेता उस पर मौन हैं और हमारी सरकार भी मुझे लगता है कि मौन है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि लखनऊ में जब इजराइल ने फ़लस्तीन पे आक्रमण किया था तो यहाँ पुराने लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था फ़लस्तीन के पक्ष में। और आज यहाँ बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इसको तुरंत संज्ञान में ले, इसकी जाँच की जड़ तक जाए और इसमें जो लोकल स्लीपर मॉड्यूल इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपोज किया जाए। बिना लोकल के मिले हुए घटना नहीं हो सकती, जिससे कि अयोध्यावासी अमन चैन से रह सकें और मंदिर हमारे देश का अस्मिता का प्रश्न है, उस पर कोई दोबारा आँच ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंदिर हमारी अस्मिता का प्रश्न है और उस पर कोई आँच ना आने पाए, ऐसे तमाम मुद्दों पर अभी भाई साहब ने हम आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई साहब, क्या नाम है, लिखते हैं आप? सचिन। सचिन जी, बताइए, जो अभी अयोध्या में के राम मंदिर में हुआ था ये, कि वहाँ पे असद शेख नाम का एक व्यक्ति आता है कश्मीर के रहने वाला और वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं वहीं सीता रसोई के पास चादर बिछा के, एक धार्मिक स्थल पर आकर के जो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। इससे पूरी अयोध्या की जनता में आक्रोश है। सर, आप क्या सोचते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल ये हिंदू सनातनी के लिए कहीं ना कहीं आक्रोश का मुद्दा है, क्योंकि एक व्यक्ति आता है अपने कश्मीर से, कश्मीर होता है बिहार, बिहार से होता हुआ लखनऊ अयोध्या पहुँचता है, आगरा से अयोध्या पहुँचता है, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने की
एक कृत्य करता है तो ये छोटा विषय नहीं है, ये कोई छोटी घटना नहीं। कहीं ना कहीं इसको संज्ञान लेना चाहिए शासन प्रशासन को, और कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसियों से भी चूक का एक विषय है। और ये तो शुरू से ये जो समुदाय है ये शुरू से ही कहीं ना कहीं हिंदुत्व के ऊपर, और जो सनातनी धर्म के जो जितने मंदिर बने वो कहीं ना कहीं इन्होंने आज कई वर्षों से इन्होंने ये सब कृत्य करना स्टार्ट किया था। चाहे अयोध्या मंदिर तो चलिए आज हमारे क्या बन के तैयार हो गया। इससे पहले आपने देखा होगा जो अभी जिसमें मोदी ने पूजा की, इसमें कितने वर्ष पूरे हुए, वहाँ के जो इनके समुदाय के लोग थे उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया करते थे। और यही आप बताइए कि हमारे देश की एक बड़ी विडम्बना है कि इन जैसे लोगों को निकाल कर जेल भेजने का कार्य नहीं करना चाहिए। इन जैसे निकाल करके एक ऐसी सज़ा देना चाहिए जिसका एक इतिहास में सुनहरा अक्षर लिखा जाए कि इस तरह के व्यक्ति ऐसा कृत्य करने पहले सोचे। सर आपको क्या लगता है किसी समुदाय का कृत्य हो सकता है या फिर किसी व्यक्तिगत विचारधारा का ही कृत्य है? नहीं, देखिए एक समुदाय को और एक विचारधारा, देखिए विचारधारा क्या अब सबको, देखिए ये समुदाय तो बहुत बड़ा है, सभी व्यक्ति विशेष को नहीं कह, सभी व्यक्ति को नहीं। सर समुदाय को लेकर के भी लोग आमतौर पे जब नाम सुने तो पूरे समुदाय को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, वो देखिए समुदाय, देखिए कुछ लोग हम कहते हैं कि 10% में 8% लोग गलत अच्छे हैं और 2 लोग गलत है, तो हम पूरे समुदाय को दोष नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाबरी मस्जिद आंदोलन के जो नायक है, मैं उनका नाम थोड़ा सा इस समय भूल रहा हूँ, उनको अभी न्योता भी दिया गया था और ध्वजारोहण के समय उन्होंने इस चीज़ की बड़ी कड़ी निंदा की थी। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं ठीक है, देखिए आप बिल्कुल कहना सही है। अगर 10 लोगों ने, हमारे पास 10 लोग हैं और उसमें 8 लोग ये कृत्य नहीं करते हैं और ये पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाता है, तो हम इसको नहीं मानते हैं दोषी। देखिए जिस व्यक्ति विशेष ने इस चीज़ को करा है तो उसको कहीं ना कहीं सज़ा देने का कार्य करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को सजाए नहीं, हम तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे ले जाके गोली मार देना चाहिए। ले जाके गोली मार, बिल्कुल भाई, ये तो वहाँ तो पुलिस अब उनको जो है पूरा जांच वगैरह करने के बाद उनको मतलब छोड़ने की बात कर रही है। नहीं, छोड़ने की बात कर रही है, अब क्या है क्या नहीं, मगर ये समझ लीजिए छोटा मुद्दा नहीं है। कल को कहीं ना कहीं अगर ये वहाँ पे चीज़ें हो जाती, नमाज पढ़ लेते तो चीज़ें भड़क जाती। इस पर कोई आरोप अभी या कोई ऐसी जिस हिसाब से आशंकाएं जताई जा रही थी कि कोई आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं या फिर किसी और बताए ना आपको, तो इस वजह से अभी तो कोई ऐसा उसमें आया नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? भाई इसका इंतजार थोड़ी ना करेंगे बैठ के हम लोग। अगर कल को वो काम कर देता या कोई घटना कर देता तो क्या उसका इंतजार करते हम लोग? उसका इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको हम तो कड़ी उसको सजा देना चाहिए और ऐसे लोगों को अब तो पूरी व्यवस्था बनाना चाहिए। शासन प्रशासन को, हमारी जो IB है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों के नाम लोगों को चिन्हित करके इनकी एंट्री बैन करना चाहिए। सचिन जी आपने बहुत अच्छी बात। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अंकुश यादव। अंकुश जी, आपको क्या लगता है जो राम मंदिर में अभी इस समय चल रहा है मुद्दा कि राम मंदिर में जो अभी यहाँ पे घटना हुई कि वहाँ पे एक AB असद शेख नाम का आदमी था, वो जाके राम मंदिर परिसर में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है और उसके बाद उसको सशस्त्र सीमा बल वहाँ की उठा के ले जाती है, उसके बाद जांच पड़ताल करती है। आप क्या सोचते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के सबसे बड़ा फेलियर है। अच्छा। वहाँ किसी व्यक्तिगत आदमी की तो सिक्योरिटी लगी नहीं रही होगी जो नमाज उसने पढ़ दिया, वो तो तमाम जांच पड़ताल होकर के वहाँ तक वो पहुँचा होगा। भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके राज में अगर यही समाजवादी पार्टी और बसपा किसी दल का सरकार होती तो कहते अरे ये सब इन्हीं के समर्थक है, सरकार ने ही भेजा होगा नमाज। आप कहने के मतलब इसमें कहीं राजनीतिक चूक है? भारतीय जनता पार्टी फेल है, शासन प्रशासन फेल है, केवल ढिढोरा पीटती है बस। सतपाल सिंह जी, आप ये बताइए कि जो राम मंदिर का जो ये मुद्दा अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है और इसी बीच कश्मीर के शोपिया से एक इंसान आता है, एक शख्स आता है और वो पहले आता है क्या नाम है, वहाँ से चलता है इधर बिहार में दाखिल होता है कश्मीर से, उसके बाद फिर बिहार से आगरा आता है, आगरा से अयोध्या, अयोध्या में आकर राम मंदिर परिसर में सीता रसोई के पास नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वहाँ के बल उठाते हैं, सशस्त्र सीमा बल जो है SSF, वो उठाते हैं उसको। क्या लगता है आपको ये सब क्या मुद्दा चल रहा है, ये किस नज़रिए से देखते हैं आपको? नहीं, सरकार इस पे चौकन्नी होनी चाहिए। सरकार किसकी है? BJP की, केंद्र में BJP की, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। अरेस्ट करें, बंद करें। अगर इस तरीके की कोई बात करता, मुझे लगता कि किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी दूसरे धर्म के जो पूजा अर्चना है वो नहीं होनी चाहिए। उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, उसके मैं खिलाफ हूँ। मगर सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि जब कभी चुनाव होते हैं, अभी आपको पता है कि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु, केरला, असम, बंगाल, पांडिचेरी, ये 5 राज्यों में चुनाव है। क्यों राज्य जब चुनाव होते हैं तब क्यों भाजपा को ऐसे एजेंडे लाने पड़ते हैं? क्योंकि इनके एजेंडे में ही यही है कि नफ़रत की बात करो,
मुसलमान को बना के, अभी आप कई मॉब लिंचिंग वाले केस पढ़ते होंगे, उसमें जब जांच होती है तो शुरुआती जांच में पता चलता वो मुसलमान है, बाद में पता चलता कि वो हिंदू है। तो आप लोग ये पता करिए कि कौन है। आपने एजेंडे की बात की सर, ये तो कोई एजेंडा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो आता है कश्मीर शोपिया से और यहाँ पे आकर के ये कृत्य शुरू कर दे। इसमें सर किसी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट जैसा तो अभी कुछ बात सामने निकल के आ नहीं रही है, ना कोई एजेंडे जैसी बात निकल सामने आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो चलो कह रहे हो कि वो मुसलमान वहाँ पे नमाज पढ़ने लग गया मंदिर में, देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? सोमनाथ लूटने गया, पहले उसने अयोध्या लूटा, राम मंदिर को लूटा नरेंद्र मोदी ने, अब पहुंच गया वो सोमनाथ को लूटने, और खुद भगवान शिव का अवतार धारण कर लिया। जुमलेबाज अब डमरू बजाने लग गया। आपने देखा कल वीडियो में जब वो सोमनाथ मंदिर में था तो डमरू बजा रहा था, कैसे डमरू बजा रहा था, और उसने अपने आप को तुलना की भगवान शिव से। आप ऐसे कर सकते हैं क्या? ये हिंदू समाज का अनादर नहीं है क्या? ये सनातन समाज का अनादर नहीं है? कहाँ है वो पंडित, कहाँ है वो ठाकुर जो आज नरेंद्र मोदी की दरिंदगी का जवाब नहीं देना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री खुद डमरू बजा के शिव की जगह अपने आप को ला रहा, जिसने दुनिया की रचना की है, हमारे आराध्य की रचना हमारे आराध्य जितने दुनिया की रचना की हो, उसका ये रूप धारण करके कभी राम का रूप, कभी बजरंग बली का रूप, कभी कर्नाटका में बजरंग बली का, और कभी ये उड़ीसा में जगन्नाथ का, और इनको तो लोग भगवान विष्णु का भी अवतार मानते हैं। तो ये मोदी है या भगवान है? तो भगवान के मंदिरों में सारे, एक मिनट सर, एक लाइन खत्म, एक लाइन बोलूँगा, सारे मंदिरों में थे, सभी धर्म गुरुओं को हटा दो, वहाँ पर मोदी की फोटो लगा दो, बस नाम बदल दो, सिर्फ नाम बदल दो, और उनकी पत्नी को सीता बना दो, कहीं पार्वती बना दो, कहीं कुछ बना दो, दोनों को परिवार को देवी देवता बना दो, क्योंकि हमारे जब तक अंधभक्त जिंदा है, 5 किलो राशन पे जिंदा है, वो इसी तरीके से नरेंद्र मोदी को शह देते रहेंगे। मोहम्मद गजनवी ने तो एक सोमनाथ मंदिर लूटा था, नरेंद्र मोदी ने तो पूरे देश को 14 से लूट रहा है। उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि नरेंद्र मोदी 2014 से देश को लूट रहा है, मगर मोहम्मद गजनवी की बात होती है, मोहम्मद मोदी की बात नहीं होती। ये मोहम्मद नावेद मोदी है, ये मोहम्मद नावेद मोदी है। और आइए हमारे साथ मैम मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती हैं। क्या नाम लिखते हैं मैम आप? मेरा नाम अंशु टंडन है। अंशु टंडन जी। तो अंशु टंडन मैम, आप ये बताइए कि आप ये इस पूरे मुद्दे को जो अभी राम मंदिर में जो चल रहा है कि राम मंदिर चलने का क्या मतलब कि वहाँ परिसर में जाता है एक व्यक्ति और नमाज़ पढ़ना शुरू करता है। मैं इस चीज़ की अनुमति नहीं देती हूँ जी, क्योंकि अयोध्या हम लोग को बहुत सालों बाद मिला है ना, तो अभी वो हिंदुओं का है, तो उसमें ये अच्छा नहीं है कि सभी लोग आकर वहाँ पर मुसलमान है ना, मुस्लिम्स आके यहाँ पे नमाज़ पढ़े, तो ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं। अगर उसका इंटेंशन सही है तो एक बार सोच सकते हैं फिर भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर आकर पढ़ना चाहिए। मैम एक धार्मिक स्थल पर, और जैसे क्या लगता है आपको, ये इंटेंशनली हो सकता है या फिर ये कोई और, जैसे आपने हम अगर देखा जाए तो आमतौर पे हमारे धार्मिक स्थलों पे सभी समुदाय के लोग आमंत्रित होते हैं, लेकिन मैम इसका मतलब ये तो इतना बड़ा जो विवाद हुआ इस चीज़ के पीछे, इस पर आप मैम क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो वो जो मुस्लिम है उसका पूरा निकालना पड़ेगा ना हम लोग को, बायोडाटा कि वो कैसा है, इंसान क्या है, उसके बारे में पूरी जांच करनी पड़ेगी कि मतलब उसका इंटेंशन कैसा है ना। तो फिर अगर वो सही निकलता है आदमी, तो हिंदू भाई, हमारा समाज जो है, हमारा जो भारत है, वो उसमें एकता है, हिंदू मुसलमान और सब लोग रहते हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते ना कि मैम हमारे यहाँ मैम वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है मैम, सब लोग एक ही जगह। हाँ, तो हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते ना पूजा करने से। अब उनका वो नमाज़ पढ़ते हैं, हम जो है रामायण पढ़ते हैं, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। तो पहले सबसे पहले क्या होता है ना, आपको उसका इंटेंशन देखना पड़ेगा। अगर वो आदमी सही निकलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप किसी को नहीं मना कर सकते। और मैम क्या लगता है आपको, जो सरकार को इस पे लेकर के जो विपक्षी पार्टियां प्रश्न उठा रही हैं कि ये सरकार की चूक है, इसमें आपको क्या लगता है मैम, क्या चूक हो सकती है मैम इसमें? नहीं, इसमें सरकार की क्या चूक होगी? सरकार आकर वहाँ पर थोड़ी ना कहती है कि जो है आप नमाज़ पढ़िए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं है। अच्छा, व्यक्ति है। अब हम जाकर मान लीजिए
किसी दरगाह पर एक चादर चढ़ाते तो वो सरकार की उसमें क्या गलती है भाई? है कि नहीं? उसमें सरकार तो कोई रूल नहीं अदा करता, हमको आके बताते हैं। ऐसे आरोप उन पे लगाए जा रहे तो मैम हाँ। ये क्या आप एलिगेशंस को मैम क्या लगता है आपको खारिज करना चाहिए या फिर क्या खारिज कर देना चाहिए। खारिज कर देना चाहिए? मेरा नाम भावना केसरी है। जी मैम, ये जो अयोध्या के राम मंदिर में इस समय वहाँ पे एबी असद शेख नाम का व्यक्ति आता है और चादर बिछाता और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद पूरे अयोध्या वासियों में वहाँ पे घमासान जो है कह सकते हैं कि जो वहाँ पे उसकी तो वहाँ एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो एंट्री ही नहीं करनी चाहिए। जब ये भी पता है, वहाँ के लोकल लोगों को पता है कि ये नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने की एंट्री ही नहीं। आप वहाँ जाके पूजा करने की जगह है, पूजा करिए। नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? नमाज़ पढ़ना है तो आप लोग तो सड़क पे हर जगह करते हैं, अपने घर में बैठ के नमाज़ क्यों पढ़िए? सीधी सी बात। मैम भारत कई सारे वहाँ पर जाके नमाज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जी मैम, भारत में आप देखते होंगे आए दिन सांस्कृतिक इतने बड़े बड़े मेले हुआ करते हैं, इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते हैं। अभी मैम राम मंदिर 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा, हालांकि मैम उसको 11 जनवरी किया गया क्योंकि हम लोग अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और पौष शुक्ल की द्वादशी पे जो है हम उसको मनाए, तो वो अभी 11 पर मैम। लेकिन मैम फिर भी सोचिए अभी रिसेंट में ये सारी चीज़ें हुई, प्राण प्रतिष्ठा का ये सब जो कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, और मैम अभी भी होने जा रहे हैं। मैम इस बीच ये सारी घटना, इस पर मैम आप कैसे देखती हैं? मैम क्या घटना तो पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था। आई मोदी जी इतना अच्छा काम करते हैं, उनके लिए उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और वो शांत व्यवहार भी उनकी शांति से काम होता है उनके नेतृत्व में। और इस समय तो खास तौर से चल रहा है माघ मेले का काम, उधर भी बहुत अच्छा चल रहा है। उधर भी आजकल देखिए न्यूज़ में दिखा रहा है कि लोग करते हैं कि मुसलमान हैं वहाँ जाके ये सब करते हैं, लेकिन ये करना ही नहीं चाहिए था। जब वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज में हम आपके मुस्लिम समाज में हम नहीं आते, तो आप हिंदू समाज में क्यों आते हैं? और आइए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, वो देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? आदित्य पांडे। आदित्य पांडे जी, ये बताइए कि कहाँ से हैं आप? अयोध्या से भैया। आप अयोध्या के हैं और अयोध्या वासियों में इस समय इस पूरे कृत्य को लेकर के वहाँ पे जो जनता है वहाँ पे उनके में कह सकते हैं बड़ी विद्रोह की भावना आ रही है कि कैसे कोई आकर के हमारे यहाँ इस पूरे राम मंदिर में आकर के ये नमाज पढ़ सकता है। क्या आप सोचते हैं इस पर? भैया वो तो विद्रोह करना ही पड़ेगा। हिंदू हैं तो विद्रोह तो हम लोग करेंगे ही, या कोई भी हुआ या हम उनके यहाँ जाएंगे, उनके मस्जिद के सामने कुछ ऐसा भद्रता करेंगे तो उनको भी गुस्सा आएगा। और उन लोगों ने हमारे घर में जा कर के ऐसा किया है तो उन्होंने उचित नहीं किया है। जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि आमतौर पे सारा प्रश्न उन्हीं पे खड़ा हो रहा है कि भाई वो लोग क्या कर रहे थे, और क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं जमा कराया गया और उनको जो है एंट्री की गई, उसके बाद वहाँ पे जा कर के वो नमाज़ पढ़ने का ये कृत्य करते हैं। आपको क्या लगता है किसी धार्मिक स्थल पर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति आकर के अगर अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करता है तो गलत रहेगा या फिर सही रहेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ये धारणा ही गलत है। जैसे हमारे महाकुंभ में ये था कि दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, वैसे हमारे कोई भी, जैसे राम मंदिर तो एक वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव जोन था। अभी तक हम लोगों ने इतना बलिदान दिया, इतना सब कुछ किया, हम भी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। तो जैसे कुंभ में था कि दूसरे धर्म के लोगों का आना पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया गया, एंट्री ही नहीं थी। वैसे भी किसी भी धार्मिक स्थान जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई दूसरे धर्म के लोग आए। उनके आने का उद्देश्य ही क्या है जब वो हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी संस्था को नहीं मानते, हमारे आस्था से उनका हमारे भगवान नहीं मानते, हमारे संस्था को नहीं मानते। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? अरुण तिवारी लिखते हैं। तिवारी जी, ये बताइए अभी क्या है हमारे, अगर वो हमारे धार्मिक स्थलों पर आते हैं, हमारे भगवान को नहीं मान रहे हैं और ये सब, आप क्या ये जो पूरा घमासान इस समय चल रहा है, एबी असद शेख नाम के व्यक्ति आते हैं और हमारे उधर राम मंदिर में आकर के जो है ये नमाज पढ़ने शुरू करते हैं और इसके बाद जो वहाँ पे जितने सारे प्रश्न उठ रहे हैं, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या सोचते हैं इन सवालों के बीच में आपकी क्या राय है? ये सर बिल्कुल गलत है। जैसे दूसरे धर्म के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो मान लीजिए सर, ये सब बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल गलत है। चलिए, सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि जैसे कोई दूसरे धर्म के लोग आखिर वो हमारे मंदिर परिसर में आ कैसे गए, सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए भी ये त्रुटि हो कैसे गई? धर्म में सभी को ये होता है कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आप कोई भी आ सकते हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते और ऊपर से सनातन धर्म में सभी को आमंत्रित किया जाता है। हमारे यहाँ घर पे भी कोई आता है तो ऐसा नहीं कि हम उनको आमंत्रण नहीं दे रहे, आना स्वाभाविक है, पर उनकी मानसिकता क्या है, आने का मनसा क्या है? जैसे आप हमारे घर पे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या मंशा थी उनकी? कहीं ना कहीं दूषित, जो उन्होंने दूषित किया मंदिर को, कुछ उनका कुछ मोटो रहा होगा, कुछ अभद्रता। अब आदमी किसी के घर में आके, जैसे हम नॉनवेज नहीं खा रहे, हमारे घर में आके नॉनवेज खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका माइंडसेट तो रहा ही है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई। आखिर यहाँ आने की जरूरत थी? कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि माइंडसेट रहा होगा, कुछ ना कुछ उनसे चूक हुई है और सुरक्षा जाँच एजेंसियाँ जो वहाँ पे थी उनको भी एक्टिव रहना चाहिए
और सरकार को भी इस पर पूरा कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, और उस व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। लखनऊ वासियों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की भावनाएं उनकी क्या हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, उनके विचार क्या हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। और आपने जाना कि जो पूरा मुद्दा था, जो AB असद शेख, उनको मानसिक पीड़ित बताया जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से एक प्रश्न ये है कि जो सवालों में उठ रहा है कि वो आता है वहाँ कश्मीर के शोपिया से चलता है, उसके बाद वो आता है बिहार, बिहार से आता है फिर मथुरा, मथुरा से उसके बाद आता है अयोध्या, और अयोध्या में आकर के ये ऐसे कृत्य किया करता है। फिर ये सब पूरा सवाल था, और इसके सब के बीच में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अभी 11 जनवरी को होनी थी और हुई भी। उसके बाद फिर ये सब जो पूरा सवाल था, इसमें आपने सुना कुछ लखनऊ वासियों की राय और जानी कि वो क्या सोचते हैं इस विषय पर। और ऐसी तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।